which are rich in particular nutrient। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are specialist which are rich in particular nutrient। ठीक है, which are rich in particular nutrient। सपोज कीजिए आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। आपको अगर कहीं चोट लग जाए तो चोट इतनी आसानी से सही नहीं होती है, आपको फैट की ज़रूरत है। आपको हमेशा जुकाम होता है, आपको विटामिन्स की ज़रूरत होती है ना। ठीक उसी तरीके से फर्टिलाइजर, याद रखिए मैन्योर में हर तरीके की न्यूट्रिएंट होती है, मैन्योर में हर तरीके की न्यूट्रिएंट होती है प्लांट के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर्स में सिर्फ एक ही विशेष तरीके से न्यूट्रिएंट होती है। अगर हमारा फसल बढ़ नहीं रहा है उसके लिए हमें एक स्पेशल फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारे फसल में कीड़े लग रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल फर्टिलाइजर का हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारे फर्टिलाइज़र अच्छा मतलब क्रॉप नहीं दे रहा है, सॉरी अगर हमारा क्रॉप अच्छा क्रॉप नहीं दे रहा है, फसल अच्छा क्रॉप नहीं दे रहा है, अच्छा मतलब बेनिफिशियल एडवांटेजेस नहीं दे रहा है, तो हमें एक और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। देखिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच ये सबसे बड़ा अंतर है। पहला अंतर क्या है? मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। मैन्योर ऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर केमिकल। सेकेंड थिंग क्या है? मैन्योर में ऑल टाइप न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट पाया जाता है मैन्योर में। फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो एडवांटेजेस अगर हम लोग देखते हैं, फर्टिलाइजर्स के अगर हम लोग एडवांटेजेस अगर हम लोग देखते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस ये है, अगर किसान अगर कहीं पे खेती कर रहा है और उसको दिखा कि उसके फसल में ये चीज़ की कमी है तो वो फर्स्ट से उसको दूर करने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो फर्टिलाइजर लाएगा, और वो फर्टिलाइजर का अगर सॉइल में ऐड कर दिया जाए तो सॉइल अच्छा हो जाता है और क्रॉप का वो कमी दूर हो जाती है, पहली चीज़। ओके, लेकिन ये मैन्योर के केस में ये नहीं होता है। मैन्योर जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है, मैन्योर प्लांट का बैलेंस डाइट है। लेकिन पर्टिकुलर चीज़ न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलती है? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमें फर्टिलाइजर से मिलती है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को यूज करने का कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है? Fertilizers are easy to handle and store and transport. Okay. Advantages of fertilizers देखते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि दे आर इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को हम लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैरी कर सकते हैं, मैन्योर को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर खाद देखोगे तो खाद बल्क में हमें मिलता है मैन्योर, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? एक एक बोरी में हमें मिलता है ना। Fertilizers, they are easy to handle, store and transport. Easy to handle and store and transport. Second, they are not bulk in quantity. They are not bulk in quantity.
they provide specific nutrient to crops. Okay, so these are the advantages of fertilizers. Understood? So today's session, what all things we came to know? In today's session, we came to know about manure and fertilizers. Manures क्या है, fertilizers क्या है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग पढ़े हैं. So now it's time to give you the questions for today's. Why are the soil becomes barren? मिट्टी बैरन क्यों हो जाती है ना? मिट्टी बैरन क्यों हो जाती है? What are the methods to make soil fertile? What is following? Why are manures and fertilizers important to soil? Okay. Define manures define fertilizers differentiate between manures and hope students you all enjoyed today's session also. And today we discussed briefly about manure and fertilizers, how they work, what are their advantages, what are their disadvantages, and what are the differences between both solutions. You have to solve this answer as soon as possible and post it in
your group and let me know how far you understood my concept. Okay, so till that time, enjoy your life, enjoy your holiday, stay with your parents and stay healthy. Bye.